Hello everyone, welcome to my channel Audi Sapre. Our new drug in mental symptoms is belladonna. बेलाडोना में 3 पॉइंट्स के अराउंड उसकी सारी कंप्लेंट्स रहता है. पहला पॉइंट है ही इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, उसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है. सेकेंड पॉइंट है हेलुसिनेशन, पेशेंट का हेलुसिनेशन. और थर्ड पॉइंट है फ्यूरियस मेनिया. ठीक है, पेशेंट बहुत वॉलेंटली एक्ट करेगा. तो स्टार्ट करते हैं. पेशेंट लिव्स इन द वर्ल्ड of his own, engrossed in specters and visions and is oblivious to surrounding of realities. मतलब पेशेंट की एक अपनी अलग दुनिया होती है, उसे बाहर दुनिया से क्या रियलिटी में क्या हो रहा है उसे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है. उसका अपना विजन होता है, वो जो सोचता है वही देखता है. ऑब्लिवियस टू द सराउंडिंग रियलिटीज़ मतलब उसको सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसे समझ आता है. तो पहला पॉइंट चला गया वर्ड ऑफ हिज ओन का, उसकी अपनी अलग दुनिया है. सेकेंड पॉइंट, while the retina is insensible to actual objects, a visual hallucination throng him from within, flood of subjective visual hallucinations and fantastic hallucinations. तो पेशेंट क्या देखता है? पेशेंट हमेशा हेलुसिनेशन में रहता है, मतलब उसका रेटिना हमेशा जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है फिजिकली वो उसका माइंड वही चीज़ें देखता है, वही चीज़ें ऑब्जर्व करता है, वही चीज़ें हेलुसिनेट करता है. और रियलिटी से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है. थर्ड पॉइंट, और वो हेलुसिनेशन में क्या क्या कर सकता है थर्ड पॉइंट में वो है इमेजिन्स. क्या इमेजिन करेगा? ही सीज घोस्ट, हिडियस फेसेस, वेरियस इंसेक्ट्स, ब्लैक एनिमल्स, डॉग, वुल्व्स. तो इसकी इमेजिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? भूत आते हैं, कोई इसको हिडियस फेसेस आते हैं, कोई इसको छुप के देख रहा है ऐसा उसे लगता है. वेरियस इंसेक्ट्स, अलग अलग टाइप के कीड़े मकोड़े आ सकते हैं उसके विजन में. ब्लैक एनिमल्स, डॉग्स, वुल्व्स. तो उसके जितने भी एनिमल्स वो सोचता है, वो माइंड से इमेजिन करता है या हेलुसिनेट करता है, वो सब एनिमल्स ब्लैक होंगे. फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम देम, डिज़ायर टू एस्केप. तो जो बेलाडोना का पेशेंट होगा उसको हर इमेजिनरी चीज़ से फेयर होगा, मतलब वो देखना तो उसे पसंद है लेकिन फिर उससे डर जाएगा और उससे एस्केप करने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूरियस मेनिया. फ्यूरियस मेनिया मतलब होता है डिस्पोजिशन टू बाइट, स्पाइट, स्ट्राइक एंड टेयर थिंग्स, वॉन्ट्स टू बाइट एंड स्ट्राइक अटेंडेंट्स. तो फ्यूरियस मेनिया पेशेंट क्या करता है? उसके पास जो आसपास चीज़ें होती है, जैसे कपड़ा हो गया, कोई क्लॉथ हो गया, या जो कोई खड़ा है तो उसको बाइट कर लेगा या स्पाइट कर देगा या उसको मार पीट देगा, स्ट्राइक कर देगा या आसपास की चीज़ें फाड़ देगा. तो ये होता है उसका फ्यूरियस मेनिया बेलाडोना में. एक्यूटनेस ऑफ ऑल सेंसेस, उसके जितने भी 5 सेंसेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब उसको वो चीज़ें भी सुनाई या दिखाई दे जाती है जो नॉर्मल पीपल्स को नहीं दिखाई देती या सुनाई देती. चेंजेबल टेम्परामेंट, पर्सन इज एंटरटेनिंग व्हेन वेल बट वॉयलेंट व्हेन सिक. तो उसका टेम्परामेंट कैसा होगा? चेंजिंग टाइप का नेचर होगा. अगर वो हेल्दी है तो वो एंटरटेनमेंट अच्छे से बात करेगा, सब कुछ अच्छे से करेगा, लेकिन अगर वो सिक है तो उसी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, वॉयलेंट हो जाएगा. तो वॉयलेंट होकर वो क्या क्या कर सकता है? आसपास जो लोगों को है मार सकता है, पीट सकता है, या आसपास जो कपड़े रखे हैं, पेपर रखा है, उसको फाड़ सकता है. तो ये था बेलाडोना. पहला पॉइंट था वर्ड ऑफ हिज ओन, अपनी दुनिया में रहता है. दूसरा, सिर्फ हेलुसिनेशन वाली चीज़ें वो देखेगा, जो चीज़ें उसे पसंद है सिर्फ वही इमेजिन करेगा. और थर्ड पॉइंट था फ्यूरियस मेनिया, मतलब बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और अटैकिव एग्रेसिव होता है पेशेंट. होती है आफ्टर मिडनाइट, क्योंकि आर्सेनिक का करेक्टरिस्टिक टाइम है मिडनाइट और मिड नून, तो इसीलिए उसको अटैक ऑफ एंग्जाइटी का फील होगा मिडनाइट में होगा. टीथिंग चिल्ड्रेन वांट टू बी कैरीड रैपिडली. तो जिन बच्चों के डेंटिशन के टाइम पे बच्चों के वो एक रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं. ये भी इसका भी एक रीज़न मेंटल रेस्टलेसनेस हो सकता है. Stay tuned for more such videos and please like, share and subscribe the channel.